कॉन्सर्ट कैंसिल होने की वजह से एक लड़का सैड होकर सोफे पर बैठा था। इस लड़के का नाम है विन, जो कि एक म्यूजिशियन है। विन जब सोफे पर बैठकर गिटार बजा रहा था तब उसके घर पर एक लड़का आता है बहुत सारा सामान लेकर। इस लड़के का नाम है टॉप। टॉप को खाना बनाने में काफ़ी मज़ा आता है। विन टॉप से पूछता है, तुम जब सैड होते हो तब तुम क्या करते हो? टॉप कहता है, पर तुम सैड क्यों हो? तुम्हारा कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया इसलिए? टॉप कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाता हूँ जिसे खाकर तुम्हें काफ़ी रिफ्रेशिंग महसूस होगा। टॉप विन के लिए कुछ चॉकलेट्स बनाता है और डेजर्ट बनाने के दौरान टॉप विन को डेजर्ट बनाने में हाथ बटाने को कहता है। चॉकलेट को खाकर विन टॉप से कहता है, अब से हर रोज़ तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना होगा। टॉप कहता है, हाँ ज़रूर। वो कहता है, कुकिंग करने से हमारे सारे स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगले दिन विन जब टॉप के लिए खाना बनाने का सामान लेकर आता है तब घर पर आकर विन को काफ़ी गर्मी लग रही थी और घर पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। इस वजह से विन काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है। टॉप विन के लिए और एक नया डिश बनाता है जिसे खाने के साथ ही विन को अच्छा लगने लगता है। विन एक गाना लिख रहा था और टॉप विन को वो गाना लिखने में मदद करता है। विन टॉप से कहता है, तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, मुझे सॉन्ग लिखने में मदद करते हो, तुम सच में अमेजिंग हो टॉप। जिसे सुनकर टॉप हंसने लगता है। टॉप विन के लिए थोड़ा और खाना लेकर आता है जिसे खाने के दौरान विन टॉप से पूछता है, ये कौन सा महीना चल रहा है? टॉप कहता है, अप्रैल। विन कहता है, अप्रैल हॉट है पर तुम क्यूट हो टॉप। और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। विन जब एक सॉन्ग लिख रहा था तब उसके दोस्तों से कॉल करके बर्थडे के लिए विश करते और पार्टी देने को कहते हैं, पर विन कहता है उसके पास पैसा नहीं है पार्टी देने के। तब उसके दोस्त कहते वही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और विन पार्टी जाने के लिए राजी हो जाता है। पार्टी जाने से पहले टॉप विन को एक केक थमा देता है और उस केक को डेकोरेट करने लगता है। वो विन को उसका आँख बंद करने को कहता है और कैंडल जलाकर टॉप विन को बर्थडे के लिए विश करता है। टॉप ने लाइट्स के जरिए घर को अच्छे से डेकोरेट किया था। इसे देखकर विन काफ़ी खुश हो जाता है और विन टॉप को उसके साथ पार्टी में चलने को कहता है। विन और टॉप घर साफ कर रहे थे तब विन टॉप से गेम में हार जाता है और उसे सारे घर के बाथरूम्स को साफ करना पड़ता है। टॉप बाहर कूड़ा फेंक रहा था तब उसका एक पड़ोसी कार से उतरता है जिनका एक हाथ फ्रैक्चर था और उनके फ्रूट बास्केट से एक फ्रूट गिर गया था। टॉप उनके पड़ोसी को गिरा हुआ फ्रूट उठाकर देता है। टॉप उसके पड़ोसी से कहता है, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? आपके पास इतना सारा सामान है और आपके एक हाथ पर चोट भी लग गई है। टॉप का पड़ोसी उससे कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और टॉप के हेल्पिंग नेचर को देखते हुए वो टॉप को एक फ्रूट बास्केट देता है। बाथरूम साफ करने के बाद विन को काफ़ी भूख लग रही थी, पर खाना बनाने के बाद टॉप पहले उसके पड़ोसी को खाना देने जाता है जिसे देखकर विन शॉक था। टॉप जब वापस आता है तब वो देख पाता है विन हाथ पर चोट लगने का नाटक कर रहा था, पर टॉप जब खाना लेकर वापस आता है तब विन का हाथ का दर्द गायब हो गया था और वो खाना खाने लगता है। टॉप विन से कहता है, हमारे पड़ोसी ने हमें बहुत सारा फ्रूट्स दिया है और उनके हाथ पर चोट भी लग गई थी, इसलिए मैं उन्हें खाना देने गया था। विन कहता है, तुम्हें ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे लगा मुझे और तुम्हारे हाथ का खाना नहीं मिलेगा। टॉप कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। और दोनों एक दूसरे को निहारने लगते और इसी के साथ दोस्तों फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म होती है।